नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। हाल ही में हमारा देश में एक बहुत ही बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ। वह प्लेन क्रैश अहमदाबाद प्लेन क्रैश है, जिसमें मोर देन 250 पीपल्स की जानें गई। यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना के लिए बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि इस घटना के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाए। तो कोई भी घटना परिघटना के लिए मूल रूप से दो तरह के लोगों को जवाबदेह ठहराया जाता है। एक तो समस्त गतिविधियों के लिए ईश्वर को जवाबदेह ठहराया जाता है और दूसरा इंसान। अप्रत्यक्षतः ईश्वर और प्रत्यक्ष रूप से इंसानी अपनी सुख सुविधा के खोज में हमेशा से लगा रहा है। परिणाम स्वरूप नए नए टेक्नोलॉजी का विकास किया है, लेकिन उसके दुष्परिणामों पर भी गंभीरता से चिंता नहीं किया। खास करके हमारे देश में जो यह घटना घटी है, इसके लिए कुछ हद तक हमारी सरकार जवाबदेह है। सरकार कहने से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार से नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जितने भी सरकारें गठित हुई हैं, इसके लिए कहीं न कहीं आंशिक रूप से इन तमाम घटनाओं के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि ये लोग अपने झोली भरने पर विशेष ध्यान दिया, व्यक्तिगत स्वार्थ को विशेष ध्यान दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास पर कम ध्यान दिया गया। और लेटेस्ट मॉडल के आज भी हमारे देश में फ्लाइट मौजूद नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है। आज भी हम फ्लाइट दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दुष्परिणामों पर को भी गंभीरता से अगर लेते तो उससे होने वाले दुष्परिणामों के बचने का भी उपाय ढूंढते, और वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहा है। विशेष करके विकसित देशों में आज इस तरह के वैज्ञानिक बहुत ज़ोर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दुष्परिणामों को लेकर गंभीर हैं और उससे बचने का उपाय भी ढूंढ रहा है। लेकिन भारत की यह रणनीति रही है। भारत की आज़ादी के बाद से जितने भी सरकार गठित हुए हैं, वे ज़्यादातर अपने स्वार्थ पर ध्यान दिए हैं, व्यक्तिगत फ़ायदा पर ध्यान दिया है और डेवलपमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं दिया गया, लूट खसोट पर ज़्यादा महत्व दिया गया। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के जो दुष्परिणाम हैं, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसा होना चाहिए था कि लेटेस्ट मॉडल के फ्लाइट होते और यात्री पार्ट्स को अलग करने की व्यवस्था होती। विशेष परिस्थितियों में सबके पास पैराशूट होता, यात्रियों के पास। इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लिया जाता तो इन तरह के हादसों से बचा जाता। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी तन्मयता से हमारा देश ध्यान नहीं दिया, व्यक्तिगत फ़ायदों को ज़्यादा ध्यान देता रहा है। लूट खसोट आज भी है, बीते कल भी था, बीते समय में भी था। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा देश की सरकार, केवल मौजूदा सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद से जितने भी सरकार गठित हुई है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से इन तमाम घटनाओं के लिए जवाबदेह हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।